काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान के प्रवक्ताओं ने आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कही गई बातों से यह साफ होता है कि तालिबान अपने देश को कट्टर इस्लामिक कानूनों के मुताबिक ही चलाएगा और देर सवेर अफगानिस्तान के लोगों को शरिया कानून मानने ही पड़ेंगे। सबसे पहले हम आपको तालिबान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बड़ी बातें बताते हैं। उनकी भाषा तो आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो अपनी लोकल भाषा में बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको जरूर बता देते हैं। तालिबान ने कहा है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और उसने सबको माफ कर दिया है। यहां पर आपको जो बात नोट करने वाली है वो ये कि तालिबान कह रहा है कि उसने सबको माफ कर दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा आज जो कह रहे हैं कि हमने सबको माफ कर दिया, हमारा सवाल यह है कि तालिबान माफ करने वाला होता कौन है? क्या वो खुदा हैं? क्या वो भगवान हैं? वो हैं कौन? क्या उन्हें अफगानिस्तान के लोगों ने चुनकर उस सत्ता में बैठाया है? उन्हें यह ताकत कहां से मिली है कि वो ये कहें कि हमने सबको माफ कर दिया है? और माफ करने की नौबत आई क्यों? क्या अफगानिस्तान के लोगों ने इससे पहले कोई बहुत बड़ा अपराध किया था? क्या अफगानिस्तान के आम लोग अपराधी हैं? तो फिर माफी की क्या बात है? इसी से आपको पता चलता है कि तालिबान के मन में क्या है। तालिबान अब एक तानाशाह की तरह व्यवहार करना चाहता है, जो कि वो शुरू से ऐसा ही था। वो अपनी मर्जी से लोगों को सजा देगा और अपनी मर्जी से ही लोगों को माफ भी करेगा और उसके फैसलों में जनता का कोई रोल नहीं होगा। ये जो पूरा शासन वो चलाएंगे, इसमें जनता का कोई स्टेक नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। इसके अलावा तालिबान ने आज कहा है कि वो जल्द ही अफगानिस्तान में इस्लामिक सरकार का गठन करेगा, यानी आगे चलकर अफगानिस्तान की जनता को शरिया कानून ही मानने पड़ेंगे। तालिबान ने आज शाम को यह भी कहा है कि उसके शासन में दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। यह उनके लिए कहना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे देशों को यह अंदेशा है कि अफगानिस्तान की जो जमीन है और तालिबान खास तौर पर ये आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। भारत जैसे जो देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि तालिबान से ये कहा जाए कि वो आतंकवाद को बढ़ावा ना दें। इसलिए तालिबान ने दुनिया भर के नेताओं और देशों को ये बताने की कोशिश की है कि आप हमें थोड़े दिन जमने दीजिए, हम किसी भी देश का कोई नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन वो ऐसा सिर्फ कह रहे हैं, आप सब जानते हैं कि उनके डीएनए में क्या है। इसके बाद वो कहते हैं कि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन महिलाओं को जो भी अधिकार दिए जाएंगे वो इस्लाम धर्म के मुताबिक ही दिए जाएंगे। इस्लाम में जो भी अधिकार महिलाओं के लिए दिए गए हैं वही अधिकार महिलाओं को अफगानिस्तान में मिलेंगे। महिलाओं को स्वास्थ्य के क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों में काम करने की इजाजत दी जाएगी। ऐसे जगहों पर काम करने की इजाजत दी जाएगी महिलाओं को जहां उनकी जरूरत है। अब सवाल यह है कि तालिबान यह फैसला किस आधार पर करेगा? यह कैसे तय होगा कि महिलाओं की जरूरत किस क्षेत्र में है और किस क्षेत्र में नहीं है? एक उदाहरण के तौर पर, क्या मीडिया में महिलाओं की आवश्यकता है? क्या तालिबान की सरकार मीडिया में महिलाओं को काम करने देगी या और जो बहुत सारे क्षेत्र हैं उनमें वो काम करने देगी? क्योंकि अब उनकी मर्जी है कि वो क्या चाहते हैं और उन्हें क्या लगता है। तो महिलाओं को काम तो करने दिया जाएगा, लेकिन कुछ खास विशेष क्षेत्रों में ही, और उन्होंने एक क्षेत्र का नाम लिया है और वो है स्वास्थ्य क्षेत्र, यानी अस्पतालों वगैरह में महिलाओं को काम करने की आजादी होगी। तालिबान ने दुनिया से यह भी कहा है कि उसे अपने कानून बनाने का पूरा अधिकार है और दूसरे देशों को इसका सम्मान करना चाहिए। यानी एक संदेश यह भी दे दिया कि अफगानिस्तान में जो भी नए कानून बनेंगे दूसरे देशों को उनका सम्मान करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं, यह दावा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। और तालिबान ने काबुल में हिंसक घटनाओं और अफरा तफरी की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली, बल्कि उन्होंने कहा है कि जब ये सब कुछ चल रहा था, जब ये टेक ओवर चल रहा था, तो कुछ स्थानीय जो लोग थे उन्होंने ही लूटपाट शुरू कर दी थी, लेकिन अब पूरे अफगानिस्तान में शांति है। तो ये बातें आज तालिबान ने आज से अब से थोड़ी देर पहले अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.